प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 7वीं कक्षा का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम, इसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी कहानी है, दो मित्रों की कहानी है ये। इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता कितनी फ़ायदेमंद होती है, हर व्यक्ति के लिए कितनी लाभदायक होती है, यह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इस पाठ का अर्थ बताता हूँ। स्वावलंबनम इसका नाम है स्वावलंबनम, और इसका अर्थ हम करेंगे। क्या अर्थ है इसका? निर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं पर आश्रित रहना, अपने कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित न रहना, इसी को हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी है, अपने कार्य से भी स्वयं निपटाने की कोशिश करते हैं, स्वयं करने की कोई कोशिश करते हैं, वे बहुत ही कम दुखी पाते हैं। जो व्यक्ति पराधीन मतलब प्राश्रित, दूसरों के आश्रित रहते हैं, वे हमेशा दुख ही झेलते हैं, पीड़ा को ही वो सहन करते हैं। ये देखिए, इस पाठ का अर्थ हमने कर लिया। क्या अर्थ है इसका? स्वावलंबनम मतलब है आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये पाठ का अर्थ है आत्मनिर्भरता मतलब स्वयं पर आश्रित रहना, अपने कार्यों के लिए स्वयं पर आश्रित रहना। ये देखिए, संख्या एक शब्द और देखने की बातचीत देखने की, इसमें संख्यावाची शब्दा तत् एतत् शब्द है। इस जो पाठ है हमारा पूरा, इसमें हम संख्यावाची शब्दों को देखेंगे। तत् और एतत् जो शब्द है उनका भी प्रयोग हम बार बार इसमें देखेंगे। आते हैं हम इस पाठ की जो मुख्य कहानी है उसके ऊपर आते हैं। इस पाठ का में क्या आपको बताया गया है, क्या समझाया गया है, मैं आशा करता हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे इसको, और इस पाठ को और इस पाठ की कहानी को समझने का प्रयास आप करेंगे। तो देखिए, दो मित्र में, जैसे मैंने आपको बताया था, दो मित्र हैं, एक है कृष्णमूर्ति, एक है श्रीकंठ। मित्रे आस्ताम अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत्। समृद्ध मतलब धनी, समृद्ध मतलब धनी। तो जो दो मित्र हैं, एक का नाम श्रीकंठ है, एक का नाम कृष्णमूर्ति है, उन दोनों में से जो श्रीकंठ है उसका पिता धनी है, अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन अर्थात उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन है। क्या पढ़ा हमने अब तक? दो मित्र हैं जिनका नाम श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति है, और जिनमें से श्रीकंठ के जो पिता है वो धनी है। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन हैं। किसके घर में है बताइए आप? हाँ, श्रीकंठ के घर में।
अतः तस्य भवने अर्थात इसलिए उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्मिन विशाल भवने उसके विशाल घर में, तस्मिन मतलब उसके, विशाल मतलब बड़े, भवने उसके विशाल अर्थात बड़े घर में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् होते हैं 40, स्तंभा, स्तंभा मतलब खंबे, स्तंभा मतलब खंबे, आसन मतलब थे। उसके विशाल घर में, उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। आगे देखिए, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, गवाक्षा होती है खिड़कियाँ। क्या होता है गवाक्षा? खिड़कियाँ। गवाक्षा मतलब है खिड़कियाँ। उसके घर में 40 तो खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठ मतलब कमरे, और ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44, कितने? 44 द्वाराणी, और 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् 36, षट्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यंजनानि चासन, और 36 पंखे थे, 36 पंखे थे। तो यहाँ तक हम दोबारा से देखते हैं। दो मित्र थे, श्रीकंठ और श्रीमूर्ति, कृष्णमूर्ति। उसके जो श्रीकंठ उसके पिता समृद्ध मतलब अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अब बात करते उसके घर की, उसके मकान की। तस्मिन विशाल भवने उसके घर में, मतलब विशाल घर में 44 स्तंभा आसन, उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44, ठीक है। और षट्त्रिंशत् मतलब 36, षट्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और उसके और षट्त्रिंशत् मतलब 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका, तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति समय, कार्यं कुर्वन्ति समय, वहाँ पर मतलब वहाँ पर कहाँ पर? उसके घर में 10 सेवका, सेवक मतलब नौकर, उसके घर में 10 नौकर, निरंतर मतलब लगातार, कार्यं कुर्वन्ति समय, उसके घर में 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। अब बात करते हैं कृष्णमूर्ति की। परम, परम मतलब परंतु, कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ मतलब गरीब, कृषक दंपत्ति, किंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता
निर्धन किसान पति पत्नी थे। एक निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर मतलब दिखावे से रहित साधारण च आसीत, परंतु उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। ये देखिए, कृष्णमूर्ति है, दो दोस्त हैं, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के पिता समृद्ध हैं, मतलब धनी हैं, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन हैं। तस्मिन विशाल भवने, उसके विशाल घर में 44 स्तंभा, 40 खंबे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरों में 50 कवाक्षा, 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 63 विद्युत व्यंजनानि चासन, और 36 पंखे थे। तत्र, वहाँ 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपत्ति मतलब पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः मतलब सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर में गया। कौन गया? श्रीकंठ किसके घर में? कृष्णमूर्ति के घर में गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया, अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला। क्या बोला? देखिए, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव दुखम, केवल मुझे यही दुख है, यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। क्या कहा उसने? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। ये देखिए, वो कहता है, मैं आपके तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव दुखम यत्तव गृहेऽपि एकोऽपि भृत्य नास्ति, केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर। ठीक है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मम सत्काराय, मेरे सत्कार मतलब मेरी अतिथि सत्कार में, मेरी मेहमान नवाजी में बहुताम बहु कष्टम जातम, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति,
उसने कहा मेरे घर तो बहवः मतलब बहुत से, कर्म करा मतलब नौकर, संति मतलब है, मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा, तदा मतलब तब, कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ते। तो कृष्णमूर्ति बोला, हे मित्र ममापि मेरे भी, अष्टौ कर्मकरा सन्ति मेरे भी 8 नौकर हैं। तो उसने बताया, वो नौकर बताया उसने, तेज वे हैं 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आंखें। क्या बताया उसने, तेज 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे, और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें। 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान। तो उसने अपने नौकर बताए 2 हाथ 2 पैर और देखिए 2 नेत्र मतलब 2 आंखें, और अंत में क्या बताया, 2 श्रोत्रे मतलब 2 कान। ठीक है, आगे देखिए, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय मेरे सहायक होते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर समय मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। आगे बताया उसने, त्वं तु सर्वकाराय भृत्या अधीना, तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। आगे बताया उसने, यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्टों का अनुभव होता है। आगे बताया उसने, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है। क्या बताया उसने, स्वावलंबने मतलब आत्मनिर्भरता में, आत्मनिर्भरता में तू सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो उसने कहा, हे मित्र तुम्हारी बातों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मेरे, मनसि मतलब मन में, महती प्रसन्नता जाता मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। अधुना अब अहमपि सर्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। उसने कहा अहमपि, अधुना मतलब अब, अहम मतलब मैं भी, सर्वकार्याणि सभी कार्य, स्वमेव मतलब स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि इसलिए, अधुना मतलब अब अहमपि मैं भी, सर्वकार्याणि सभी कार्य, स्वमेव स्वयं ही,
कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्, भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्। उसने कहा 12:30 हो चुके हैं, अर्थात 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ या फिर घर चलता हूँ। तो देखिए, आपने इस कहानी में देखा दो मित्र जिसका नाम श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति है, उनमें से एक क्या है, उनमें से एक क्या है, गरीब है और एक अमीर है। फिर भी गरीब है वो ज़्यादा खुश उससे, और क्योंकि वह गरीब है जो वो अपने कार्य स्वयं करता है, आत्मनिर्भर है, और वह अपने मित्र को भी सिखाता है कि आत्मनिर्भरता कितनी लाभदायक है। ये था आपका पाठ जिसका नाम था स्वावलंबनम। ये आपका तृतीय पाठ था। इसमें आपको क्या शिक्षा मिली आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।